एक भिखारी ने एक आदमी से कहा कि बाबा अल्लाह के नाम पे मुझे 100 रुपया दे दो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। आदमी ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और उस भिखारी को दे दिया। 100 रुपये देख के भिखारी खुश हो गया और बोला, बोल बच्चा क्या मांगता है। उस आदमी ने कहा कि बाबा अब तुम मुझे 200 रुपये दे दो। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हस्सान इमाम। कहा जाता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है, यानी कि अगर आप हर वक्त अपने दोस्तों से उधार मांगते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप दोस्तों में भीख मंगे मशहूर हो जाएंगे। और यही सब कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब दुनिया हमारे एटम बम से नहीं डरती बल्कि हमारे कशकोल से डरती है। मुल्क चलाने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कई सालों से सियासी इंतशार और गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत सीधे ट्रैक पे आने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए हमें एक दफ़ा फिर से IMF के पास जाना पड़ा। वो तो खुदा का शुक्र है कि IMF ने हमारे लिए इस दफ़ा $3 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा। हम कब तक दुनिया को कहते रहेंगे कि गिव मी लोन एंड लीव मी अलोन। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इस तरह के तमाम बैरूनी कर्जों का बोझ आखिर में आवाम के कंधों पे आता है। इसीलिए आज इस मौजूद पे बात करने के लिए हमने एक आम आदमी को दोबारा से दावत दी है। सर कैसे हैं आप, और ये बताइए कि IMF ने हमें लोन देने की मंजूरी दे दी है, तो ये खबर सुन के आपको कैसा लगा था? भाई जैसे एक भिखारी को भीख मिलने पे खुशी होती है ना, हमें बिल्कुल वैसी खुशी हुई है। आपको लगता है कि इस लोन से कुछ भला होगा? माशाल्लाह बड़ा कोई हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ, जो हुकूमत में बैठे हैं उनका तो भला ही होगा। नहीं, मैं आम आदमी का पूछ रहा हूँ। आम आदमी की तकदीर कैसे बदलेगी? भाई आम आदमी की तकदीर बदलने का ना एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? यही कि आम आदमी को ना अमेरिका का वीजा मिल जाए। भाई तुम हमें अमेरिका भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। मुल्क से भागना तो कोई मसले का हल नहीं है ना। अबे तो यहाँ रहकर क्या करना है? तुम्हें पता है अमेरिका में कुत्ते भी हमारे यहाँ के इंसानों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बस हमें अमेरिका भेज दो। वो सब ठीक है, लेकिन मुल्क भी तो हमारा अपना है ना। इसको छोड़ के भागना कोई मुनासिब बात नहीं है। जैसे आपके घर में कभी कोई मसला हो जाता है तो आप घर छोड़ के नहीं भागते हैं, आप घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मुल्क छोड़ के भागना कोई मसले का हल नहीं है मेरी राय। अबे भाई ये सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें ना तुम जैसे पेट भरे लोग कर सकते हैं। आम आदमी की तो फटके 4 हो गई है, हमारी बस हो गई है। भाई तुम हमें अमेरिका भेज दो। आप शायद कुछ ज्यादा ही मायूस हैं। यकीनन मायूसी है, लेकिन और ये सच्ची बात है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। यकीनन बेहतरी आएगी, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, तो जब बेहतरी आएगी तो हम भी वापस आ जाएंगे। अभी तुम हमें अमेरिका भेज दो। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में लोग जो हैं वो आपके लिए थाल में नौकरी सजा के बैठे हुए होंगे? हर जगह के अपने अपने मसाइल होते हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मसाइल चल रहे हैं, तो अमेरिका के अपने मसले मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जन्नत है और वहाँ जाते ही आपको फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुश्किलात वहाँ भी होंगी, मसाइल वहाँ भी होंगे। भाई वहाँ पर जो भी मसले मसाइल होंगे हम झेल लेंगे। हमारा मसला है, हम झेल लेंगे। तुम बस हमें अमेरिका भेज दो। देखिए मेरी बात सुने, एक आम आदमी का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो सोचता समझता नहीं है, वो एनालिसिस नहीं करता, वो बस ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देख रहा होता है। कोई सियासतदान खड़ा होकर कह दे कि मैं सबसे नेक हूँ, बाकी सारे चोर हैं, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब ये मुल्क छोड़ छोड़ के भागने का जो ट्रेंड चला है, तो ट्रक की बत्ती की तरह लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आम आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आम आदमी सोचता नहीं है, सिचुएशन का एनालिसिस नहीं करता, बस ट्रेंड को फॉलो करता है अंधाधुंध। अबे भाई तुम्हें ये मुल्क बहुत पसंद है ना, मुझे लग रहा है तुम्हारी बातों से तुम्हें बहुत पसंद है। तुम रहो ना यहाँ पे, तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम रहो यहाँ पे, बस हमें अमेरिका भेज दो भाई। किसी तरह भी तुम हमें अमेरिका भेज दो। अबे भाई मैं कहाँ से आपको अमेरिका भेज दूँ? मेरी तो अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो अभी तक प्रोसेस नहीं, ये नहीं बोलना था यासिर भाई। ये जो मैंने बोला ना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में, इसको कट कर। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप मुल्क छोड़कर भाग सकें और आपको हर हाल में पाकिस्तान में ही रहना है, तो अपने ऊपर एक एहसान करें। अच्छे वक्त की उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और एक और बात, आपकी सोच आपके हालात पे असरअंदाज होती है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने मुल्क के बारे में और मुल्की हालात के बारे में कैसा सोच रहे हैं। यासिर भाई, ये कौन से मुल्क की नेशनैलिटी आसानी से मिल जाती है? टर्की वर्की की नेशनैलिटी मिल जाती है आसानी से? यार तुम तो बड़े मुनाफिक हो, दूसरों को मना कर रहे हो और खुद जाने की तैयारी में लगे। यार मैं दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी पूछ रहा। मैं तो यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ।